Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about my BSc experience. कि मैंने कैसे I did my graduation from हंसराज कॉलेज BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस. कुछ पता नहीं था, ठीक है. तो होता ये है कि बस मुझे इंडिपेंडेंट होना था, मुझे पढ़ाई करनी थी, मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था. आई वांट टू गेट अ जॉब. कुछ नहीं पता कैसे होता है कैसे नहीं होता है, क्या फील करते हैं आप और ये कैसे उसका रोड मैप होता है सब करने का, बस सुन सुन के. बिकॉज मेरी कज़न हुआ करती थी जो आज के टाइम में माशाल्लाह एक IAS है. बट उस टाइम में शी वॉज द वेरी फर्स्ट वन, द वेरी एल्डेस्ट वन. आई वॉज वेरी क्लोज टू हर. और वो DTU से पढ़ाई करी थी. सही थे हर चीज़ में, ठीक है. और मैं उनके साथ एक बार लाइफ में कैंपस गई थी उनके. वो कुछ नोट्स कलेक्ट करने थे अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ. एंड मैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा था DTU का कैंपस. आई डोंट नो व्हाई, मुझे बहुत प्यारा लगा था. मुझे पूरा वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा. आई गॉट वेरी इंप्रेस्ड. एंड मेरे से पूछा दीदी हाँ कैसे आ सकते हैं. देन शी वाज लाइक इन वन लाइन, जाजू लाइन याद है, पढ़ लो पूर्वा. अगर आप पढ़ते हो अपनी लाइफ में, आप कुछ बनते हो अपनी लाइफ में, ट्रस्ट मी अपूर्वा. मतलब मैं ना ऐसे बैकग्राउंड से आती हूँ फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. और मेरे फादर बहुत कंजर्वेटिव रहे हैं, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव रही है, ठीक है. आई एम द ओनली वन माई फैमिली जिसने कुछ किया होगा. आई वुड से गर्ल्स के अंदर सबने नॉर्मल ग्रेजुएशन करके दे गॉट मैरिड. मेरी सारी बुआई वगैरह चाची मेरा सब ऐसे ही नॉर्मल ही है. इवन मेरी मम्मा ऑल्सो, ठीक है. तो जिसको था कुछ करना है अपनी लाइफ में, बढ़ना, कुछ नाम पहचान बनाना है. एंड इट्स नॉट ईजी जब अपने जनरेशन से आप लड़के, जब अपने अपने इट्स वेरी डिफिकल्ट. जो भी इंसान पहली बार, खासकर एल्डेस्ट डॉटर्स होती हैं घर की, जब भी अपने घर के नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करती है, रीति रिवाजों को चेंज करने की कोशिश करती है, बहुत रेजिस्टेंस आपको बहुत महसूस करनी पड़ती है. तो मैं उनकी बात सुन के उस राह पे चल पड़ी. और मैंने अपने 10वीं 11वीं 12वीं से पढ़ाई में निकाली और भगवान की दया से अच्छे मार्क्स भी आ गए. CBSE में गॉट 97%, ठीक है. मन तो बीटेक करने का था, NIT से IIT से, ये टर्म सुन लिए थे 10th 11th 12th में बहुत ज़्यादा. हर कोई इस बारे में बातें करता होता था क्लास में, हर कोई टीचर्स भी सब कुछ. बट नहीं हो पाया, नहीं निकल पाया क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत थी. मतलब मेरे यहाँ पे ऐसा था यार कि मैंने 6-7, ऐसा नहीं कि आई डोंट बिलोंग फ्रॉम अ, मतलब सही था, फाइनेंसिस वर वेरी गुड. बट शायद मेरी लाइफ में वो स्ट्रगल दिखी थी, ठीक है. सो 6-7 क्लास से ना मैंने सेकेंड हैंड किताबों से पढ़ना चालू कर दिया था. मेरे नेबर में एक आंट हुआ करती थी, तो उनका बड़ा बेटा था, तो उनकी वो किताबें खरीदी जाती थी. फिर मैं पढ़ती थी, फिर मेरे बाद उनका जो छोटा बेटा है वो पढ़ता था. हमारे सब में 1-1 साल का डिफरेंस था. और उसके बाद मेरा भाई पढ़ा करता था. कभी मैं उन लोगों में से थी नहीं जिसके पास ये लिबर्टी हो कि वो ज़िद कर सके अपने पेरेंट्स से कि हम नया बैग ला दो, नया सेमेस्टर चालू हो रहा है, नया पेंसिल बॉक्स ला दो, ये ला दो, वो ला दो. नहीं. तो मेरी लाइफ में कभी वो मुझे लग्जरीज ना मिली नहीं वाली, ठीक है ना. पॉकेट मनी तो भूल जाओ, बहुत बड़ी बात है, ठीक है. एंड इवन पढ़ने का स्पेस तक नहीं था. लाइक हम लोग 1 रूम सेट में रहते थे, हम 4 जने. तो मम्मी हमारे रूम के साथ ना एक छोटा सा ड्राइंग, वो एक छोटा सा वो हुआ करता था, एक स्टोर रूम. बस फोटोज़ नहीं उस घर की, वो घर अब बिक चुका है, टूट चुका है, तो बहुत साल हो गए उस बात को. तो मैंने 10th 12th तक मैंने एक स्टोर रूम में नीचे ज़मीन पे बैठ के, मम्मी की दरी हुआ करती थी, एक लूडो वाली टेबल हुआ करती थी, उस पर बैठ के मैंने पढ़ाई की है. चाहे बाहर कलेश चल रहा हो, चाहे बाहर जो मर्जी चल रहा हो, आई शू पुट माई सेल्फ इनटू स्टडी. दुनियादारी की ज़्यादा अक्ल नहीं थी, किसी भी चीज़ की ज़्यादा अक्ल नहीं थी. लाइक मेरे साथ वाले बच्चों को मैंने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, गर्ल्स को खासकर, विद द एज, विद द हार्मोन्स इन देयर बॉडी, विद एवरीथिंग दे वर चेंजिंग. पर मेरे पास लग्जरीज नहीं थी, फैशन मारने की, स्टाइल मारने की, जो करता है यार 10th 12th का बच्चा नहीं करता, गेड़ियाँ मारते ट्यूशन के बाहर जा जाके, ये सब. मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. एंड आई गॉट इनटू BSc. मेरे कजन्स ने मेरे को करवाया था. मैं पहले केमिस्ट्री ऑनर्स करने चली गई थी, हिंदू में मैंने एडमिशन करा लिया था अपना. कुछ नहीं पता, वही फॉर्म्स भर रहे थे, वही सब कुछ ले रहे थे. मेरे घर पे नेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कोई मोबाइल तक नहीं था हमारे पास, टच वाला कुछ नहीं था. वो वाला फ़ोन्स थे हमारे पास. ऐसे नहीं वी कांट अफोर्ड इट, बट पढ़ाई का वो माहौल, फैसिलिटीज़ नहीं देते थे मेरे पेरेंट्स, खासकर मेरे फादर. तो मेरी चाची हुआ करती थी, एंड उनकी वजह से ही हूँ मैं आज जो भी अपनी लाइफ में. तो मैं उनके पास जाया करती थी, वो मेरे फॉर्म्स भरती थी, वो पढ़ी लिखी थी, वही मुझे गाइड किया करती थी, समझाती थी चीज़ों को लेके. मेरे कज़न से मेरे सारे फॉर्म्स भरे हैं. मतलब मुझे तो कुछ पता ही नहीं हुआ करता था क्या करना है, कैसे करना है. एंड इवेंचुअली बस एक भगवान की तरफ से आप देख लो कि ऐसे हुआ, एंड आई गॉट इनटू इट. और करने के बाद क्या होता है, हंसराज में मैं गई और वहाँ पे अलग स्ट्रगल थी. अब चले तो गए हो, घर पे कोई खुश नहीं है. मतलब मम्मी ठीक थी, भाई छोटा था, उसको फ़र्क नहीं पड़ा था. पर और मेरे ख़ानदान में सब हैं, बुआ चाचा ताऊ वगैरह सब है. नोबडी वॉज दैट लेवल ऑफ हैप्पी, क्योंकि मुझे ना गिराने वाले लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा रहे हैं. जो होता नहीं कि यार जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल, ठीक है. मम्मी हमेशा एक बात बोलती थी कि यार मैं अपने बच्चों को अच्छे से जानती हूँ, अपने बेटी को मैं अच्छे से जानती हूँ. एक टाइम होता है बच्चे का बिगड़ने का. वो बच्चा जब उस टाइम नहीं भटका अपनी लाइफ में, तो अब तो क्या ही भटकेगा,
ठीक है, और मुझे पता है ये मकसद से जा रही है एंड शी वांट्स टू बी समथिंग, मैं दूंगी उसको वो प्लेटफॉर्म, एटलीस्ट लेट हर ट्राई। नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। तो उन्होंने बस मुझे इसी विश्वास के साथ उन्होंने भेज दिया। लेकिन वहाँ जाके मेरे स्ट्रगल्स खत्म नहीं हुए, मुझे आज ही याद है। मतलब और लोग होते हैं ना यार, खुश होते हैं कॉलेज में बच्चों को भेजने से पहले, ड्रेसेस दिलवा के लाते हैं, चीज़ें दिलवा के लाते हैं। मैं बहुत बेसिक सामान के साथ घर से निकली थी। एक छोटी सी टाची थी, बहुत छोटी सी, जिसमें बस ना कुछ टॉप्स रखे हुए थे, वो पुराने से घर के जो पुराने टॉप होते हैं, जीन्स होती है जो मेरे पास हुआ करती थी उस टाइम पे। बस 2-3 जीन्स लेके, 2-3 टॉप लेके एंड एक दुपट्टा सा हुआ करता था वो लेके। सच बता रही हूँ मैं, आप, मेरे पास कोई स्किन केयर नहीं था, मेरे पास कोई हेयर केयर नहीं था, क्योंकि मैं इन चीज़ों में कभी घुसी नहीं अपनी लाइफ के अंदर। एंड आई वेंट देयर। और मम्मी ने पहली बार लाइफ में फ़ोन दिलवाया था 14,000 का, सैमसंग का। बस पहली बार एक टच फ़ोन मेरे हाथ में आया था, मुझे नाम याद हो कौन सा। आई वेंट देयर और वहाँ पे लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थी यार। सबसे बड़ी स्ट्रगल तो ये थी कि मैं सीएससी बैकग्राउंड से, मतलब पहले केमिस्ट्री ऑनर से मैंने कंप्यूटर साइंस में मैंने ज्वाइन कर लिया था मैंने। और कोई गाइडेंस नहीं, मतलब मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं आती थी। तो डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, बट इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगी कि यार मैंने वहीं जाके, मतलब पहले तो होता है ना कि स्टार्टिंग में सब चिल करते होते हैं, आप करिकुलम को समझते हो, आप चीज़ों को समझते हो। हम सब साथ में रहते थे जब मैं हंसराज में गई थी, सब लड़कियाँ वड़कियाँ सब, बहुत बड़ा ग्रुप हुआ करता था। तो बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी, मतलब क्योंकि आती नहीं थी कंप्यूटर साइंस। एक मेरी टीचर ना बहुत बायस भी थी, बहुत टॉन्टबाजी करती थी नॉन CSE को। तो फिर लगने लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। लैपटॉप भी नहीं दिलवाया था, मतलब मेरे पापा ने मुझे, फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हो गया है, बस वहीं बैठ के, जब लैब में बैठ के आई टू डू थिंग, वहीं ट्राई कर पढ़ने की कोशिश करती थी, चीज़ों को करने की कोशिश करती थी। फिर मैंने सेकंड, जब फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने कोचिंग लेनी चालू कर दी। मतलब अकेले, आप सोचो, मुझे घर से बाहर पहली बार गई हूँ, अकेले हॉस्टल में चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। रूममेट भी मेरी नॉर्मल थी। खाना मैनेज करना, उठना फिरना, घूमना फिरना, 1500 रुपये मुझे मिलते थे पूरे महीने के। उसमें मुझे ट्रैवलिंग, क्योंकि हॉस्टल मेरे कॉलेज से दूर था, तो ट्रैवलिंग मैनेज करनी है, अकेले सब कुछ करना है, अकेले कोचिंग ढूंढी, अकेले कोचिंग ज्वाइन की। सस्ती थी बहुत सस्ती थी। एंड उन्हीं की, वहाँ पे लैपटॉप नहीं था ना हाथ में। वो सेकेंड सेमेस्टर के बाद बहुत हाथ पैर मारे हैं उस लैपटॉप के लिए, बहुत कुछ, आई कांट टेल, बट येस इट वॉज ईजी। मुझे ईजिली वो लैपटॉप मिला नहीं था, वो वाला। एंड बस कोचिंग के थ्रू पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ें करनी स्टार्ट कर, बहुत मेहनत की, ठीक है। फ्रेंड्स छोड़ने पड़े, मतलब आप ही सोचो कि उनको आता था यार, तो वो चिल करते थे, मुझे नहीं आता था कुछ भी, ठीक है। और सब अच्छा खासा सिलेबस था हंसराज का, मतलब उनका IIT सिलेबस है, तो उनका मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, टेक्निकल मैंने पढ़ा ही नहीं। तो मुझे छोड़ना पड़ा, वो लोग चिल करते थे, आई टू बी बंद अपने रूम में, अपने लाइब्रेरीज में, सब में दोस्तियाँ छूटने लगी। बट मैंने सेमेस्टर टॉप किया, ठीक है। अब थर्ड सेमेस्टर भी ऐसा रहा कि अब प्रॉब्लम ये आने लगी कि यार हॉस्टल में चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, दूर पड़ता था, तो आएगा टाइम जाने के लिए पीजी चलते हैं। सबसे बड़ी गलती मेरी लाइफ की, पीजी में गई, थर्ड सेमेस्टर में बहुत डाउन जाने लगी, हेल्थ में, हर चीज़ में। हॉस्टल में खाना अच्छा था, चीज़ें अच्छी थी, बट तो मैं अकेली पढ़ने लगी, फ्रेंड्स छूटने लगे। रॉक इन साइड में मुझे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को, बट पता नहीं, मतलब मैं ना उस फेज़ में थी, आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। मुझे पढ़ने का स्पेस नहीं मिल रहा, पीजी में रूममेट इश्यूज़ हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक एटलीस्ट हॉस्टल में यूज़ टू स्टडी रूम, और वहाँ जाके पढ़ सकते थे। यहाँ तो एक ही रूम में आपको करना पड़ रहा है, छोटा सा रूम था, गंदा था, जिसमें AC भी नहीं था, पूरी घर में आप कूलर लगा रखा आपने, उसी में आप रह रहे हो। और रूममेट भी चिल्लाती थी, पता नहीं, उसको पढ़ना था मास्टर्स का, तो वो करती थी। एक बैग नहीं था, बैग भी नहीं था, तो मेरे भाई का जो था बैग, या स्कूल का एक बैग था, उसको आई यूज़ टू कैरी। तो वो बच्चे भी फील करते हैं यार आसपास के, फिर वो मतलब कोई साथ में भी नहीं हुआ करता था, आप सोचो कि दे हैड, एंड खाना खाने के लिए साथ में कोई नहीं है। हमारे यहाँ हंसराज में कॉमन रूम था, तो उसमें आई यूज्ड टू सिट अलोन एंड ईट, ओके। एंड फिर पीजी भी छोड़ा, क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी। आई वेंट टू मासी प्लेस, एंड मासी इज़ लाइक 2 घंटा दूर, 2 घंटा दूर हंसराज से। तो मैं ट्रेनों के धक्के खाती थी, ट्रेन कभी लेट, कभी वो, मैं स्टेशन से बड़ी रहती थी, और उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, अब मुझे बहुत डर लगता था। लॉट ऑफ स्ट्रगल वॉज देयर, बट आज सब कुछ अलग है, क्योंकि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, पढ़ाई नहीं छोड़ी, जॉब नहीं छोड़ी, तो आज लाइफ में काफ़ी कुछ अलग है।